नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में राजपूतानों में मराठों के प्रवेश यानी आक्रमण के नाम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पिछली कक्षा में राजपूतानों में मराठों के प्रवेश आक्रमणों के कारण के विषय में अध्ययन किया था। आज हम राजपूताना के मराठों में प्रवेश के परिणामों के विषय में अध्ययन करेंगे। राजपूताना में मराठों के प्रवेश आक्रमणों के परिणाम निम्नलिखित हुए। राजपूताना में मराठों का प्रभुत्व स्थापित होना। मराठों ने राजपूत नरेशों की दुर्बलता का लाभ उठाकर राजस्थान के अनेक राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मराठे शासक निर्माता बन गए। राजपूत नरेश मराठों की कठपुतली मात्र बन गए और उनके इशारे पर नाचने लगे। इन राज्यों को पेशवा ने अपने विभिन्न मराठा सरदारों के मध्य बांट दिया था। ये मराठा सरदार इन राज्यों में अपने इच्छा अनुसार प्रवेश करके बलपूर्वक चोट वसूली तथा नजराना लेते थे। नेक्स्ट है राजपूत राज्यों में मराठों की ओर से वकील की नियुक्ति करना। मराठा शासकों की ओर से उनका वकील राजपूत शासकों की राजधानी में रहता था, जो उनकी ओर से राजनीतिक, प्रशासनिक तथा व्यापार संबंधी मामले देखता था। राजस्थान के शासक भी मराठा दरबार में अपने प्रतिनिधि रखते थे। इस प्रकार मराठा शासक अपने वकीलों के माध्यम से राजस्थान के शासकों की गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। नेक्स्ट है राजपूत राज्यों की आर्थिक स्थिति का शोचनीय होना। राजपूत राज्यों की आर्थिक स्थिति का शोचनीय होना। मराठों के निरंतर आक्रमणों के कारण राजस्थान के राजपूत राज्यों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। प्रत्येक मराठा आक्रमण के समय राजस्थान के शासकों की बड़ी मात्रा में धनराशि देनी पड़ती थी। धन नहीं मिलने पर मराठे राजपूत शासकों के परगनों पर अधिकार कर लेते थे। 1782 ईस्वी में कोटा राज्य के 71 गांव मराठों के पास थे। मराठों की धन लिप्सा निरंतर बढ़ती चली गई। वे अपनी धन संबंधी मांगे बढ़ाते रहते थे और राजपूत नरेशों से अधिक धन वसूल करने का प्रयास करते थे। परिणाम स्वरूप राजपूत राज्यों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती चली गई। नेक्स्ट है राजपूत राज्यों की सैनिक शक्ति का नष्ट होना। मराठों के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप राजपूत राज्यों की सैनिक शक्ति नष्ट हो गई थी। उनके पास न तो शक्तिशाली सेना थी और न ही पर्याप्त मात्रा में आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे। उनके लिए विद्रोह का दमन करने तथा अपने राज्यों में शांति व्यवस्था स्थापित करना भी कठिन हो गया था। विवश होकर राजस्थान के अनेक शासकों को अनेक बार अपने सामंतों के विद्रोह को दमन करने तथा अपने राज्यों में शांति व्यवस्था स्थापित करना भी कठिन हो गया था। विवश होकर राजस्थान ने अनेक शासकों को अनेक बार अपने सामंतों के विद्रोह को दमन हेतु मराठों की सहायता लेनी पड़ती थी। मराठों का राजपूतों के सहयोग से वंचित होना। मराठे समय समय पर राजपूत राज्यों पर दावे बोलते रहते थे और उनसे खिराज, नजराना, चोट आदि के रूप में विपुल धनराशि वसूल करते थे। अपनी सैन्य शक्ति की दुर्बलता के कारण राजपूत नरेशों को मराठों की ओर एवं अपमानजनक शर्तें स्वीकार करनी पड़ती थी। मराठों के कठोर व्यवहार के कारण जयपुर के महाराजा ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी थी। अतः मराठों की लूट मार की नीति से राजस्थान के राजपूत शासकों में तीव्र आक्रोश व्याप्त था। अतः जब 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच
पानीपत का तृतीय युद्ध होगा लड़ा गया, तो उस अवसर पर राजस्थान के राजपूत शासकों ने मराठों की सहायता नहीं की, जिसके फलस्वरूप मराठों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। नेक्स्ट है राजपूत राज्यों द्वारा अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त करना। मराठों के निरंतर आक्रमणों और उनकी लूट खसोट की नीति ने राजपूत शासकों को दुर्बल और असहाय बना दिया। मराठों के कठोर एवं अपमानजनक व्यवहार से व्यथित होकर राजपूत शासकों में अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। आक्रमणों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए वेस्ट इंडिया कंपनी से संरक्षण मांगने के लिए विवश हो गए। 1818 ईस्वी के अंत तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने मराठों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी से मैत्री संधि कर ली। नेक्स्ट है जनता की दुर्दशा। मराठा आक्रमणों का प्रभाव राजस्थान की जनता पर भी पड़ा। राज्यों की कृषि तथा उद्योग धंधे का विनाश हुआ। मराठों की धन लिप्सा निरंतर बढ़ती गई और उनकी निरंतर बढ़ती हुई आर्थिक मांगों के कारण राजपूत शासकों ने अपनी जनता पर अनेक प्रकार के कर लगाने पड़े। इसके फलस्वरूप राजस्थान की जनता की आर्थिक दशा शोचनीय हो गई। शासकों और सामंतों के आपसी झगड़े। मुगल साम्राज्य के पतन और राजपूत शासकों की दुर्बलता का लाभ उठाकर सामंतों ने भी अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया। वे अवसर पाकर राजाओं के विरुद्ध विद्रोह करने लगे, जिससे राजाओं और सामंतों में प्रभाव बढ़ने लगा। अपनी अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राजपूत शासक तथा सामंत दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध मराठों से सैनिक सहायता प्राप्त करने लगे। जो भी पक्ष अधिक धनराशि देने का वचन देता था, मराठे उसी पक्ष का साथ देते थे। इस प्रकार के विवादों से मराठे अधिकाधिक लाभ उठाते थे। नेक्स्ट है राजपूत नरेशों की शासन व्यवस्था का अस्त व्यस्त होना। एक ओर तो राजपूत नरेश गृह कलह के शिकार बने हुए थे, तो दूसरी ओर उन्हें मराठों के आक्रमणों का भी निरंतर सामना करना पड़ा। मराठों के निरंतर धावों और हस्तक्षेप के कारण राजपूत नरेशों की शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। उनके राज्यों में अव्यवस्था और अशांति फैल गई और वे जनता की भलाई की ओर ध्यान नहीं दे पाए। इस प्रकार हमने राजस्थान में मराठों के प्रवेश के परिणाम के विषय में विस्तार से अध्ययन किया, जो निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।